वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले कुछ वीडियो से हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों का अपने अध्ययन कर रहे हैं। तो आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी में जिनके हिंदी व्याकरण का पोर्शन लगता है, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इससे क्या है कि आपको पेपर के स्तर का पता चलता है कि पीछे किस प्रकार के क्वेश्चन हिंदी व्याकरण में पूछे गए हैं। तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें। खास करके चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में आपके हिंदी व्याकरण के अच्छे खासे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा रीट मेंस हिंदी और सेकंड ग्रेड हिंदी और पटवार और वीडियो एग्ज़ाम सभी के लिए हिंदी व्याकरण काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो साथियों, पहला अपना क्वेश्चन है आज का, परि उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से शब्द में है वो परि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो देखिए साथियों, पहला जो आपका शब्द है वो है परिधि। तो साथियों, इसमें परि उपसर्ग है वो लगा हुआ है। तो इसमें परिधन दी है वो इसमें दी है वो मूल शब्द है और परि यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। इसके बाद में पर्याप्त है। तो साथियों, पर्याप्त में परिधन आप्त, तो इसमें भी आपका है वो परि उपसर्ग लगा हुआ है। इसके बाद में है परिक्रमा। तो साथियों, इसमें भी आपका परिधन कर्मा शब्द है वो लगा हुआ है। तो इसमें भी आपका परि उपसर्ग है। इसके बाद में प्रत्यक्ष। तो साथियों, प्रत्यक्ष का जो संधि विच्छेद अपने करते हैं तो वो बनता है प्रतिधन अक्ष। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? तो साथियों, इसमें प्रति उपसर्ग है वो हो गया। तो यही जो आपका शब्द है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें परि उपसर्ग न होकर के प्रति उपसर्ग है वो रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उससे पहले आपसे निवेदन कि आप क्लास के बारे में अपना फीडबैक है वो अवश्य देवें और लगातार है वो अपने इस चैनल से जुड़े रहें, खास करके हिंदी व्याकरण और जीके के पुराने प्रश्न पत्र के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अक्षोहिणी। तो यहाँ पर आपको अक्षोहिणी शब्द दिया गया है, तो इस शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अक्ष धन उहिणी, ये भी आपका इसका सही संधि विच्छेद है वो नहीं है। इसके बाद में है अक्ष धन ओहिनी, ये भी आपका गलत है। इसके बाद में अक्ष धन ओहिनी, ये भी आपका गलत है। तो अक्ष धन उहिनी, ये आपका अक्षोहिणी का है वो सही संधि विच्छेद होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना समास से संबंधित। तो देखिए किस समासिक पद का सही विग्रह नहीं हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना है। यानी 3 यहाँ पर समास विग्रह है वो बिल्कुल सही है, जो गलत है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप रण में विमुख, पराधीन पर के अधीन, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी और दुरागत दूर से आगत। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा तो जो आपका राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पर वो होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन, रण में विमुख। ये नहीं होगा, ये होगा रण से विमुख। तो यहाँ पर से है वो लगेगा, इसमें जो में लिखा है उसकी जगह। तो रण से विमुख है वो इसका सही समासिक विग्रह होगा। बाकी तीनों ऑप्शन में बिल्कुल सही है वो समास विग्रह किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पर उपसर्ग से निर्मित शब्द है वो नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से शब्द में पर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो देखते हैं साथियों, इसका आंसर प्रस्थान, परधन स्थान। तो साथियों, इसमें है वो आपका पर उपसर्ग लगा हुआ है, परधन स्थान। इसके बाद में प्रत्युपकार। तो साथियों, इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो वो होगा प्रतिधन उपकार। तो देखिए साथियों, यहाँ पर एक बार फिर से आपका प्रति उपसर्ग है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका पर उपसर्ग नहीं है, तो यही शब्द आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रख्यात है, तो इसमें पर धन ख्यात और प्रभु में आपका पर धन भू। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर ऑप्शन है, इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय के योग से बना विशेषण शब्द है। साथियों, यहाँ पर आपको बताना है
कि प्रत्यय के योग से कौन सा विशेषण शब्द बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इन चारों शब्दों के बारे में यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए साथियों, मानवता है वो क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। और इसके बाद में जो सौंदर्य शब्द है वो भी आपका भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद में कुलीन और फिर आपका बचपन। तो बचपन देखिए भाववाचक संज्ञा में अपने हमेशा पढ़ते हुए आए हैं। तो यहाँ पर जो आपका शब्द बच गया कुलीन, तो कुलीन क्या है, ये प्रत्यय से बना हुआ विशेषण शब्द है। तो इसमें देखिए अपने इसके टुकड़े करते हैं तो इस प्रकार से करेंगे, कुल धन ईन। तो यहाँ पर आपका प्रत्यय से बना हुआ शब्द है वो मिल गया है। तो कुलीन ये आपका 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर प्रत्यय के योग से बना हुआ विशेषण शब्द है। बाकी शब्द यहाँ पर आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा अपने छोटा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो शब्द है प्रश्न है साथियों वो है, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो असंगत है। यानी एक जो विकल्प है उसमें सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है, त्रुटिपूर्ण है। 3 यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर देखते हैं रात्रि। तो रात्रि का निशा भी होता है, यामिनी भी होता है, विभावरी भी होता है और सरवरी भी। तो ये आपका विकल्प है वो सही है। इसके बाद में है सोना। तो सोने को साथियों कंचन भी कहते हैं और हाटक भी कहते हैं, हिरण्य भी सोना है और हेम भी सोने को कहते हैं। इसके बाद में है सूर्य। तो साथियों सूर्य का म्यूख, प्रभा, मघवा और अर्णव। तो साथियों यहाँ पर आपका जो राइट विकल्प है वो 3 नंबर ऑप्शन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर है वो सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर है वो प्रभा है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद में देखिए 4 नंबर ऑप्शन देवता में देखिए अमर, निर्जर, सुर और विबुध, ये सभी है वो देवता के पर्यायवाची है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप क्लास के बारे में फीडबैक है वो अवश्य देवें कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है। तो यानी सही विलोम शब्द वाला आपको युग्म है वो बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो आपका कौन सा राइट आंसर होता है, तो देखिए अथ, इसका यहाँ पर लिखा है प्रारंभ। तो साथियों ये यहाँ पर गलत है। इसके बाद में उपेक्षा का यहाँ पर लिखा है अंबर, ये भी आपका विलोम शब्द है वो नहीं होता, ये गलत है। इसके बाद में लिखा है अग का विज्ञ। तो साथियों ये है वो विकल्प आपका बिल्कुल राइट है, विलोम शब्द के रूप में दिया गया है, अग का विज्ञ होता है। ईश्वर का उत्कर्ष नहीं होता, ये भी पूर्णतः गलत है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। और अग का विज्ञ ये काफ़ी बार पुराने पेपर्स में ये क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंधव, वाजी और घोटक किसके पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए साथियों ये सभी है वो घोड़े के पर्यायवाची हैं और घोड़े को अपने क्या कहते हैं, असव भी कहते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अनल है वो आग का पर्यायवाची है और अक्षी है वो यहाँ पर आँख का पर्यायवाची है और पुरंदर है वो ये आपका किसी पर्वत से संबंधित शब्द है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका साथियों क्वेश्चन है वो है आपका अनेकार्थक शब्द से। तो साथियों ये अनेकार्थक शब्द से संबंधित आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गुरु शब्द का अर्थ नहीं है। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर कौन सा होता है, तो साथियों गुरु का अर्थ होता है भारी, ये बिल्कुल सही है। अहंकारी भी गुरु का अर्थ आपका होता है, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद में गुच्छ और सरदेय। तो सरदेय है साथियों वो भी गुरु का अर्थ होता है। तो यहाँ पर गुच्छ जो शब्द है ये गुरु का है वो अर्थ नहीं देता है, तो ये आपका गुरु का अर्थ नहीं देने वाला शब्द हो गया। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शब्द युगम से संबंधित ये क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने है। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युगम का अर्थ भेद है वो सुसंगत नहीं है। यानी 3 आपके सही हैं और 1 आपको जो गलत है उसको अलग करना है और वही आपका आंसर होगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर देखते हैं जो आपका सुसंगत नहीं है। तो यहाँ पर पहले दिए है आपको अबज और अबद। तो साथियों अबज का अर्थ होता है कमल और अबद का अर्थ होता है बादल, ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद में देखिए अनल और अनिल। अनल का मैंने अभी आपको बताया था कि अनल है वो आग होता है
और अनिल का अर्थ होता है हवा। तो ये भी आपका बिल्कुल सही वो शब्द युग्म का विकल्प है। इसके बाद में देखिए द्वीप और द्वीप। तो साथियों यहाँ पर देखिए आप द्वीप का यहाँ पर दिया है टापू और द्वीप का यहाँ पर दिया है हाथी। तो साथियों ये आपका असंगत है, क्योंकि यहाँ पर जो द्वीप का अर्थ होता है साथियों वो होता है हाथी, और द्वीप जो बड़ी ई की मात्रा लगती है वो आपका टापू होता है। तो इसने आगे पीछे दे करके ये विकल्प है वो अशुद्ध कर दिया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में निहत और निहित। तो साथियों निहत का अर्थ होता है मरा हुआ और निहित का अर्थ होता है संलग्न या फिर छिपा हुआ। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि असंभव कार्य करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा। तो देखिए आग से खेलना, आकाश के तारे तोड़ना, आग लगने पर कुआं खोदना और आसमान से बातें करना। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट विकल्प होगा वो होगा असंभव कार्य करना, यानी आकाश के तारे तोड़ना। तो 2 नंबर विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार पुराने पेपर्स में ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जिगीसा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए साथियों, लाभ की इच्छा ये जिगीसा इसका अर्थ नहीं होता है, जीवन की इच्छा ये भी इससे संबंधित नहीं है, और जीतने की इच्छा, तो साथियों जीतने की इच्छा है उसको क्या कहते हैं, जिगीसा कहते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। और भोजन की इच्छा है वो भी जिगीसा नहीं होती। तो जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिगीसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है साथियों वो है शब्द शुद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो देखिए साथियों यहाँ पर कौन सा विकल्प है वो आपका राइट आंसर होता है। तो देखिए मिष्टान ये बिल्कुल आपका शुद्ध शब्द है, साप ये भी आपका शुद्ध शब्द है, और निर्वलंब ये भी आपका शुद्ध शब्द है, और अतिथि ये आपका शुद्ध है। तो आपका पहला ही ऑप्शन है वो शब्द शुद्धि की दृष्टि से यहाँ पर सभी शब्द है वो शुद्ध दिए गए हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में जो आगे के जो शब्द हैं उनके बारे में आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि द्वारका यहाँ पर शुद्ध लिखा गया है, मैथिल जो है मैथिली ये आपका अशुद्ध है वो लिखा गया है। तो देखिए महात्म्य साथियों ये महात्म्य नहीं होता, ये महात्म्य होता है। इसमें मैं के है वो आ की मात्रा लगती है, माँ लगेगा इसमें पहले, फिर ये शुद्ध हो जाएगा। अहल्य यहाँ पर आपका शुद्ध है वो दिया गया है, जबकि जो मैथिली है वो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। मैथिली में आपके इसकी छोटी मात्रा लगेगी और इस प्रकार से आपका मैथिली शब्द है वो लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए अपने इसमें पूजनीय जो शब्द लिखा है साथियों ये आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा है। प्रशंसा भी आपका शुद्ध है और मध्याह्न भी आपका शुद्ध है, लेकिन अंतर्ध्यान नहीं होता। ये क्या होता है, ये अंतर्दान होता है, ये होता है आपका अंतर्दान। तो इसमें है वो यह नहीं आता। युधिष्ठिर आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, अंत्याक्षरी भी आपका शुद्ध है। और पारितोषिक में देखिए साथियों आपका पारितोषिक में आपके एक मात्रा यहाँ पर तय के ऊपर लगती है, और प्रज्वलित आपका यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 नंबर ऑप्शन में जो सभी शब्द है वो आपके शुद्ध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, फिर एक बार आपका वर्तनी से संबंधित ये क्वेश्चन है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो देखिए गरिष्ठ, घनिष्ठ, प्रदर्शनी और तिलांजलि। तो साथियों यहाँ पर जो आपका अशुद्ध शब्द है वो हो जाएगा घनिष्ठ। तो साथियों ये घनिष्ठ नहीं होता, इसमें आपका घनिष्ठ आएगा, घनिष्ठ की जगह क्या आएगा, ठे आएगा। इस प्रकार से ये शुद्ध होता है। बाकी यहाँ पर तीनों शब्द है वो शुद्ध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से आपका शब्द शुद्धि से संबंधित ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, यानी यहाँ पर आपके 3 शब्द है वो अशुद्ध है और 1 आपका शुद्ध है। तो देखिए साथियों यहाँ पर इकट्ठा, तो साथियों इकट्ठा ये आपका अशुद्ध है। इकट्ठा इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें 2 ठे न आकर के 1 ठे आता है और फिर 1 ठे आता है। तो ये आपका शुद्ध रहेगा। तो यहाँ पर 2 ठे दिए गए हैं, तो ये आपका अशुद्ध हो गया। इसके बाद में है अभ्यस्त। तो साथियों ये अभ्यस्त नहीं होता, ये होता है अभ्यस्त। इसमें आपका तय आएगा, आखिर में अभ्यस्त तय आएगा, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा।
इसके बाद में है केंद्रीकरण। तो साथियों केंद्रीकरण शब्द है ये आपका बिल्कुल शुद्ध दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर रहेगा। और आजीविका नहीं होता साथियों, ये होता है आपका आजीविका। ये किस प्रकार से लिखा जाता है, आजीविका, इस प्रकार से आपका शुद्ध होता है। तो यहाँ पर आजीविका लिखा है जो कि गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपसे एक बार फिर से निवेदन कि आप क्लास का फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य देवें। नेक्स्ट तो साथियों आपका जो क्वेश्चन है वो वाक्य शुद्धि से संबंधित है। अभी हमने शब्द शुद्धि से संबंधित क्वेश्चन किए हैं, अब देखिए वाक्य शुद्धि से संबंधित। तो देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर 3 जो वाक्य लिखे गए हैं साथियों वो आपके गलत हैं और एक आपको जो शुद्ध है उसको अलग करना है और वही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो साथियों साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये वाक्य आपका अशुद्ध हो गया। नेक्स्ट है, वे दान देने में विकट रूप से प्रसिद्ध थे। तो साथियों ये भी आपका अशुद्ध वाक्य है। इसके बाद में है, उसने आग्रह पूर्वक कहा। तो साथियों इस वाक्य में मुझे कोई अशुद्धि दिखाई नहीं दे रही, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो आपका वाक्य है वह है, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो साथियों यहाँ पर भारी भरकम नहीं होता, वहाँ पर भारी भीड़ जमा थी, ये आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से आपका वाक्य शुद्धि से संबंधित है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपका कौन सा आंसर निकलता है। सब्जी कौन लाने गया है, ग्वाले ने पानी मिलाकर दूध बेचा, ईमानदार तिपैया चालक ने यात्री का सामान लौटाया, और शाबाश हमें तुम पर गर्व है। तो साथियों यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध जो वाक्य है साथियों वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, सब्जी कौन लाने गया। तो ये आपका अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर इसने एक तो यहाँ पर प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वो नहीं लगाया, और एक ये जो शुद्ध बनेगा अपने क्रमानुसार देखें तो सब्जी लाने कौन गया, इस प्रकार से होता है, जबकि यहाँ पर इसने प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगाया। तो इसी के चलते ये वाक्य है आपका अशुद्ध हो गया है। बाकी तीनों यहाँ पर जो वाक्य हैं वो आपके सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो साथियों ये वाक्य है वो आपका अशुद्ध हो गया है। चरखा काटना चाहिए। तो साथियों ये भी आपका क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि चरखा नहीं काटते, सूत काटना चाहिए। इस प्रकार से अपने इसको लिखते हैं। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो साथियों ये वाक्य है वो बिल्कुल शुद्ध दिया गया है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। तो साथियों यहाँ पर जो आपकी अशुद्धि है वो है अनेकों नहीं होता, यहाँ पर अनेक शब्द आता है। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, तब जाकर के ये वाक्य शुद्ध होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप क्लास के बारे में अपना फीडबैक है वो अवश्य देवें। तो साथियों आज के लिए अपने पास इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक आपसे निवेदन है कि आप क्लास को अपने पूरा देखा है तो अपने साथियों को शेयर भी करें और लगातार अपने इस चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।